नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित भी होंगे। दोस्तों, हम आज बात करेंगे वृश्चिक लग्न की और मई 2026 के राशिफल की। वृश्चिक लग्न वालों के लिए इस महीने थोड़ा सा सावधानी से चलने का है। शुरुआत करते हैं लग्न से। लग्न में सर्वप्रथम मंगल की दृष्टि पड़ रही है। 8वीं दृष्टि पड़ेगी मंगल की छठे भाव से। मंगल वैसे तो आपके लग्नेश भी हैं, स्वराशि को देख रहे हैं, तो लग्नेश ऑलवेज शुभ होते हैं। और लग्न के स्वामी का लग्न में देखने का अर्थ ये है कि ये आपको बलवान कर रहे हैं, यानी हर हाल में ये आपको ज़्यादा शक्तिशाली बना रहे हैं, ज़्यादा प्रभावशाली बना रहे हैं। आपको निर्णय लेने में आप ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे, डरेंगे नहीं, पूरे साहस के साथ आपको जो निर्णय लेना है वो आप ले पाएंगे। मंगल ऐसे भी साहस के कारक ग्रह हैं, हिम्मत है, एनर्जी है, ऊर्जा है, तो इस समय में आपकी सारी चीज़ें बढ़ी हुई रहेगी। लेकिन मंगल थोड़े से दंगल भी करने वाले ग्रह हैं, यानी आपको गुस्सा भी देते हैं, लड़ाई झगड़े के लिए प्रेरित भी करते हैं, क्योंकि मंगल ये सारी चीज़ों के कारक ग्रह हैं। बस इन्हीं बातों का आपको ध्यान रखना है कि कोशिश करते तक में, हालांकि मंगल 11 तारीख को यहाँ आएंगे छठे भाव में, जहाँ से 8वीं दृष्टि से लग्न को देखेंगे, तो 11 तारीख के बाद, 11 मई के बाद आपको थोड़ा सा मंगल का ध्यान रखना है। आपकी साहस, आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी आपकी उन्नति के लिए यूज होना चाहिए, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। धन भाव में चलते हैं। ये तो बहुत अच्छा बना हुआ है, क्योंकि जब से बृहस्पति मार्गी हुए हैं, आप महसूस कर रहे होंगे कि धन के रास्ते आपके लिए खुले हैं। बृहस्पति की धन भाव में 8वें भाव से दृष्टि, बिना कमाया हुआ पैसा, पुश्तैनी प्रॉपर्टी से पैसा, ससुराल पक्ष से पैसा, जीवन साथी के माध्यम से धन, और या फिर कहीं से भी अचानक से धन प्राप्ति के योग जबरदस्त बनाते हैं। और साथ ही शनि यहाँ पर हैं, वो आपको चाहते हैं कि आप इन पैसों को व्यवस्थित करें, या इन पैसे के लिए आप अच्छे से आप इसकी सारी कार्य योजना बना के काम करें कि कौन सा पैसा कहाँ लगेगा, किस मद में लगेगा, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपको निजी परिवार, कुटुंब परिवार और साथ ही अपने वाणी पर भी ध्यान देना है, उस पर भी आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। पराक्रम है, तो पराक्रम में शनि जो हैं, पराक्रमेश जो शनि हैं, वो इस समय बैठे हुए हैं पंचम भाव में, यानी कहीं ना कहीं से पराक्रम इस समय में जो प्रभावित है, इस समय में जो आपके पराक्रम है, वो कुछ तो प्रारब्ध से, पूर्व जन्म से, आपको पिछले जन्मों के कर्म के आधार पे आपको कुछ काम ऐसे करने पड़ेंगे, आएंगे, जो आपने सोचा भी ना हो। दूसरा, संतान के लिए, प्रेमी प्रेमिका के लिए और कला जगत के लिए आपको थोड़े से आपके पराक्रम जो हैं इस दिशा में ज़्यादा होंगे। चौथे भाव में चलते हैं, जहां राहु भी विराजमान है, बृहस्पति की दृष्टि भी है। बृहस्पति की दृष्टि जहां एक और आपके प्रॉपर्टी में आपकी बढ़ोतरी करती है, नया वाहन सुख मिल सकता है, मकान को आप रिनोवेट कर सकते हैं या नया मकान बना सकते हैं, घर में सुख साधन, लग्जरी के सामान ला सकते हैं। वहीं पे राहु इस सब चीज़ों में आपको बढ़ोतरी तो करेंगे ही, राहु बढ़ाते हैं, लेकिन राहु भ्रमित भी कर सकते हैं। इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि मकान बनाते समय या गाड़ी लेते समय बहुत अच्छे से एकाग्रता के साथ सोच विचार करके लीजिएगा, क्योंकि राहु भ्रमित के साथ साथ राहु चीटिंग भी है। तो चीटिंग करना या चिट होना दोनों बात है। तो हो सकता है कि आपके साथ कोई धोखा हो जाए, हो सकता है आपके साथ कोई चीटिंग हो जाए, षड्यंत्र हो जाए। तो इस बात के लिए भी आपको ध्यान रख के अच्छे से जांच पड़ताल करके ही कोई भी वस्तुओं की खरीदी करें, या घर पे जो भी निर्माण कार्य करना है सोच विचार करके करें। पंचम भाव में चलते हैं, जब शनि विराजमान है। शनि चाहते हैं कि आप यहाँ पे संतान के प्रति जिम्मेदार बने। लिखने पढ़ने को लेके अगर बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपको वहाँ पे अच्छे से अपनी जिम्मेदारी निभानी है, हार्डवर्क करना है, कठिन मेहनत करना है और पढ़ाई लिखाई में बहुत ध्यान देना है। जो लोग कला जगत से जुड़े हैं, हीलिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें भी अब मेहनत करने की आवश्यकता है। शनि दोस्तों तभी तकलीफ देते हैं जब आप मेहनत नहीं करते। अगर आप मेहनत करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, सेवा का मन में भाव रखेंगे, सेवा देंगे, तो शनि आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं देते हैं। छठे भाव में चलते हैं, जहाँ सूर्य 15 तारीख तक रहेंगे, बुध 15 तारीख तक रहेंगे और मंगल 11 से आएंगे। तो छठा भाव, अगर सभी सेक्टर से आप जुड़े हैं, नौकरी करते हैं या लोगों को सेवा देते हैं, उसके बाद में पैसा लेते हैं, तो उस स्थिति में सूर्य भी अच्छे हैं, बुध भी अच्छे हैं और मंगल भी अच्छे हैं, क्योंकि मंगल आपको साहस, ऊर्जा देंगे, सूर्य आपको नेम फेम देंगे और बुध आपको बुद्धि देंगे काम करने के लिए, आप बेहतर ढंग से काम को अंजाम दे सकें। लेकिन जब आप छठे भाव के काम नहीं करते, तब यही भाव आपके लिए
ऋण रोग शत्रु वाला हो जाता है। उस स्थिति में यहाँ पर सूर्य आपको परेशानी दे सकता है कि अगर आपसे पहले से कर्ज ले रखा है तो अधिकारी या बैंक या जो आपके उच्चतर वो हैं वो आपको परेशान कर सकते हैं कि आप पैसों का रिटर्न करें। मंगल लड़ाई झगड़े की ओर और ज़्यादा लेके जाता है, ये बहुत ध्यान रखना है। छठा भाव वैसे ही लड़ाई झगड़े का है और ऊपर से मंगल यहाँ पर मंगल स्वयं लड़ाई झगड़े के कारक ग्रह हैं, तो वैचारिक मतभेद और लड़ाई झगड़े के लिए प्रेरित कर सकते हैं मंगल, इससे भी आपको इसको ध्यान देना है। और बुध है तो आप कर्ज लेने के लिए नए नए तरीके इजाद कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, या कर्ज की ओर ज़्यादा ललायित हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको कंट्रोल करना है। अगर आप यहाँ के कोई काम नहीं करते तब आपको ये सारी चीज़ें अपनी ओर खींचेगी, कर्ज अपनी ओर खींचेगा, लड़ाई झगड़े अपनी ओर खींचेंगे। बीमारी है तो आपको चाहिए कि बीमारी को आप विशेष तौर पे अगर गाड़ी वगैरह आप थोड़ा सा संभल के चलाएं तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मंगल ज़्यादातर एक्सीडेंट कराते हैं, मंगल का काम यही रहता है। और रक्त जनित इश्यू आपको दे सकते हैं, यानी ब्लड संबंधी उच्च रक्तचाप जिसे कहते हैं, या खून की कोई खराबी कहते हैं, इससे संबंधित कोई बीमारी छोटी मोटी दे सकते हैं। बेहतर है कि उसे आप क्योर करते चलें और ज़्यादा से ज़्यादा आप खेलें, स्पोर्ट्स खेलें, भागें, दौड़ें, एक्सरसाइज करें, जिम जाएं, तो आप इन बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि मंगल का यूज़ हो जाएगा। मंगल आपके लिए जितना साहस है, शरीर है मंगल, तो जितना आप शरीर को एक्टिविटी में रखेंगे, स्पोर्ट्स खेलेंगे, जितना आप एक्सरसाइज करेंगे, उतना आप किसी भी प्रकार के बीमारी से आप बचे रहेंगे या दूर रहेंगे, और सेहत भी आपकी अच्छी रहेगी। सूर्य हैं तो सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं, हनुमान जी के लिए मंगल के लिए हनुमान जी की साधना कर सकते हैं। और बुध के लिए तो मैं हमेशा कहता हूँ वृश्चिक लग्न वालों को हमेशा ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनना चाहिए या करना चाहिए, क्योंकि ये अष्टमेश बुध हैं आपके, ऑलवेज हमेशा आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है। सप्तम भाव में चलते हैं, जहाँ शुक्र स्वग्रही होके 14 तारीख तक रहेंगे। शुक्र का स्वग्रही होना भाव को भी बलवान करता है, तो आपका जीवन साथी भी इस समय बलवान होगा, वो भी अपने कार्य क्षेत्र में अपनी जगह पे ज़्यादा बेहतर ढंग से परफॉर्म कर सकेगा। और उनकी दृष्टि पड़ेगी शुक्र की आपकी लग्न पे, तो लग्न पे जब दृष्टि ये डालेंगे तो कहीं ना कहीं से आपको जीवन साथी का प्रभाव आपके ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई देगा 14 तारीख तक। 14 तारीख के बाद फिर यही शुक्र चले जाएंगे आपके 8वें भाव में, तब फिर सप्तमेश शुक्र हैं जो कि 8वें में जाएंगे। इसका अर्थ यह है कि आपको जीवन साथी से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती हो, रुकावट, बाधा, चिंता, परेशानी जैसी चीज़ें आपको आ सकती है, जीवन साथी के माध्यम से थोड़ी तकलीफें बढ़ सकती है, क्योंकि जीवन साथी का सप्तम भाव है और उसके स्वामी शुक्र हैं, तो वो 8वें भाव में आएंगे, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आपके लिए, और सिर्फ जीवन साथी ही नहीं, स्त्री जाति से आपको थोड़ी सी समस्याएं आपको आ सकती है। गुरु यहाँ पे विराजमान है, और गुरु आपके ये लास्ट महीना है गुरु का यहाँ पर। उसके बाद गुरु अपनी उच्च राशि कर्क राशि में 2 जून को चले जाएंगे, तो इस समय में आपके लिए ये गुरु 8वें भाव के गुरु, जहाँ एक और आपको बिना कमाए हुआ धन उपलब्ध करा रहे हैं, वहीं धन के मामले में थोड़ी सी आपको असुरक्षा की भावना भी देते हैं। धन के मामले में आपको थोड़ी सी परेशानी भी देते हैं, या थोड़ी सी चिंता जैसी चीज़ें भी दे सकते हैं, रुकावट बाधा भी दे सकते हैं। इन्हें पैसे को लेके, पैसा आने के बाद आप पैसे को लेके परेशान हो सकते हैं, ये भी बुध कर सकते हैं। भाग्य में चलते हैं, जहाँ मंगल की दृष्टि है अपनी नीच राशि पे। भाग्य में मंगल की नीच राशि में देखना मतलब ये बहुत अच्छा योग तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी भाग्य को आपको बेहतर बनाना है तो आपको हनुमान जी की इस महीने कम से कम आपको साधना बढ़ा देनी चाहिए। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, क्योंकि मंगल नीच राशि को देख रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा आपके भाग्य में कहीं कोई एक डेंट लगाने का काम करेंगे, यानी कहीं आपके कामों में रुकावट सी महसूस आप करेंगे, कहीं आपके लगेगा कि आपको भाग्य इस समय में आपको साथ देता भी है, लेकिन बीच बीच में रुकावट आ जाती है। इसलिए बेहतर है कि हनुमान जी के शरण में जाया जाए। दशम में चलते हैं, जहाँ केतु ऑलरेडी विराजमान है, और केतु जहाँ होते हैं वहाँ से डिटेच रहना सबसे अच्छा तरीका है, यानी अपने काम को कीजिए या प्रभु के चरण में डाल दीजिए। ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ज़्यादा सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, भविष्य की योजना नहीं बनानी है, सपने नहीं सजाने हैं, परिणाम की कल्पना नहीं करनी है। ये सारे विषय राहु के होते हैं। केतु यानी ओनली मेडिटेशन कीजिए,
अध्यात्म की ओर अग्रसर होइए, ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक लोगों के साथ उठिए, बैठिए, किसी ध्यान शिविर में जाइए, मेडिटेशन करना अति से अति आवश्यक है। आपका कर्म क्षेत्र बेहतर बना रहेगा। एकादश भाव में चलते हैं, वहाँ पर एकादश भाव में ऑलरेडी शनि की दृष्टि पड़ रही है। अब शनि जो हैं वो चाहते हैं कि आप हार्ड वर्क करें और पैसा कमाने के लिए हाथ पैर मारें, क्योंकि एकादश भाव हमारे धन कमाने का है, पैसा कमाने का है। इसके अलावा समाज, सोसाइटी, दोस्त यार, रिश्तेदार, बड़े भाई बहन, इन सब के लिए भी आपको ध्यान देना चाहिए। इसके साथ भी समय आपको देना चाहिए। आपके लोगों के साथ जुड़ना, इस समय में सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेना, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी करना, ये आपके लिए अच्छा है। बड़े भाई बहनों के लिए कुछ करना अच्छा है, दोस्तों यारों के साथ समय बिताना भी अच्छा है। ये सब आपको करना चाहिए और करना आपके लिए बेहतर है। 12वें भाव में चलते हैं, जहाँ पे 4 ग्रहों की दृष्टि ये बताती है कि मई के महीने में आपको खर्च, जबरदस्त आपको खर्चे आपको होने वाले हैं 4 दिशाओं से। एक, सबसे पहले आपको लगातार बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ रही है 8वें भाव से, यानी आपको बृहस्पति शुभ कामों में खर्च कराएंगे, धार्मिक यात्राएं करा सकते हैं, धार्मिक कामों में खर्च कराएंगे। और अगर आप विदेश से जुड़ के काम कर रहे हैं तो वहां आपको तरक्की देंगे, आपको सफलता देंगे। बुध की दृष्टि पड़ रही है 6ठे भाव से, बुध अष्टमेश है, यानी ये बुध भी अष्टमेश का मतलब 12वें भाव में देखना। 12वां भाव के जो खर्च हैं वो आपके सेहत से जुड़े हो सकते हैं, इसलिए बेहतर है कि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ इस समय बिल्कुल हर हाल में आप इसे करें, और ताकि आप अपनी सेहत की तकलीफों से बच सकें। मंगल की दृष्टि पड़ रही है, मंगल एक्सीडेंट के कारक होते हैं, इसलिए बेहतर है कि वाहन सावधानी से चलाएं और एक्सीडेंट वगैरह से बचें। ज़्यादा हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करके निकलें, ये बेहतर है। सूर्य की दृष्टि भी यहाँ पर पड़ रही है 15 तारीख तक, तो सूर्य अधिकारी वर्ग से, शासन सत्ता से या किसी सरकारी कामों में आपको पैसों का खर्च शो करता है। पिता के पीछे भी आपको पैसों का खर्च करना पड़ सकता है। कुल मिला के बुध, मंगल, सूर्य, बृहस्पति मिलके आपको कहीं ना कहीं इस समय खर्चों से जोड़ते हैं, और बेहतर है कि अगर 12वां भाव को आपको ठीक रखना है तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा, आप 4 ग्रहों को आप ठीक तो कर नहीं सकते। सूर्य के लिए सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं, मंगल के लिए हनुमान साधना कर सकते हैं, बुध के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, गुरु के लिए धार्मिक होना, पूजा पाठ करना, मंत्र जाप करना, ये बहुत अच्छा होता है। लेकिन इन सब के ऊपर अगर आप अच्छा गहरा ध्यान और प्राणायाम करते हैं तो ये भाव बहुत ज़बरदस्त रूप से यूटिलाइज हो जाता है, यूज़ हो जाता है। इसकी ऊर्जा को आप ले लेते हैं और आपको ज़्यादा तकलीफ, ध्यादा खर्च, ज़्यादा परेशानी ये भाव आपको नहीं देता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक होने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान कीजिए। ध्यान अति आवश्यक है, तब आप 8वें या 12वें भाव को अपन जितना उसको, उसके परिणामों को आप न्यून कर सकते हैं, उतना न्यून ध्यान के माध्यम से किया जा सकता है। दोस्तों, ये था वृश्चिक लग्न का राशिफल। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।